एंड वेलकम टू माय चैनल किडल्ट। अभी हमारे चैनल पे सीरीज़ चल रही है अ टेल डार्क एंड ग्रिम। अगर आपने उसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो जाके देख लीजिएगा। चलिए हम आपको आगे की स्टोरी बताते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने आपको बताया था कि हैंसल जहन्नुम के सामने खड़ा रो रहा होता है, क्योंकि एक बार अगर वो जहन्नुम चला गया तो अपनी बहन से कभी नहीं मिल पाएगा। पर जोहानस उसको एक तरकीब बताता है। वो हैंसल से कहता है अगर वो शैतान के 3 सुनहरे बाल तोड़ लेगा तो फिर शैतान हैंसल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जोहानस हैंसल की हिम्मत बढ़ाता है और उसे कहता है मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कर लोगे और मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। हैंसल जहन्नुम के अंदर जाता है। उसे वहाँ 2 मॉन्स्टर्स मिलते हैं जो उसे जहन्नुम की सैर करवाते हैं और फिर तड़पाते हैं। पर हैंसल ने अपनी लाइफ में इतना दुख और तकलीफ़ देख ली थी कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मॉन्स्टर्स उसे घर के बाहर छोड़कर चले जाते हैं। हैंसल डेविल के घर के बाहर वेट कर रहा था कि तभी उसे अंदर से आवाज़ सुनाई देती है। वो दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि डेविल की ग्रैंड माँ उसको लोरी सुनाते सुनाते हेड मसाज दे रही है। हेड मसाज देने के बाद ग्रैंड माँ अपने रूम में चली जाती है और डेविल भी अपना चश्मा उतारकर आराम करने लगता है। हैंसल को यही सही मौका लगता है डेविल के बाल चुराने का, इसलिए वो एक बढ़िया सा प्लान बना लेता है। सबसे पहले तो वो डेविल का चश्मा पॉट में डाल देता है और फिर उसकी ग्रैंड माँ के रूम में जाकर ग्रैंड माँ को चेंजिंग रूम में बंद करके हैंसल खुद ग्रैंड माँ बन जाता है। डेविल का चश्मा तो था नहीं उसके पास, इसलिए वो समझ नहीं पाता है कि वो उसकी ग्रैंड माँ नहीं हैंसल है। हैंसल ग्रैंड माँ बनकर डेविल को फिर से हेड मसाज देने लगता है। हेड मसाज देते देते वो डेविल के 3 सुनहरे बाल भी तोड़ लेता है और साथ ही उससे नाविक के बारे में पूछता है जिसने हैंसल को जहन्नुम तक छोड़ा था, पर वो मजबूरन नाव चला रहा था। वो चाह कर भी कभी अपनी नाव नहीं छोड़ सकता था। डेविल उसे हंसते हुए बताता है कि उसने ही उस नाविक को श्राप दिया था। डेविल आगे कहता है अपने चाबुक को किसी और को सौंपने से वो नाव से उतर सकता है और जिसे पकड़ाया है वो हमेशा के लिए फंस जाएगा। इतने में डेविल के रूम से ग्रैंडमा की आवाज़ आती है। वो देखने जाता है। इतने में हैंसल सुनहरे बाल लेकर भाग जाता है। ग्रैंडमा डेविल को सारी सच्चाई बताती है। डेविल को समझ आ गया था कि हैंसल ने उसको बेवकूफ़ बनाया है। वो गुस्से में हैंसल के पीछे दौड़ता है। इतने में ग्रैंडमा को डेविल का चश्मा मिलता है और वो आवाज़ लगाकर उसे वापस बुलाती है और फिर चश्मा देती है सो दैट वो ठीक से देख पाए। हैंसल दौड़ के बाहर निकलता है। जोहानस बाहर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। दोनों जल्दी से नाव में बैठकर दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। रास्ते में हैंसल नाविक को वहां से छूटने का उपाय भी बताता है जो उसने डेविल से बातों बातों में पूछा था, सो दैट हैंसल उसकी बाद में मदद कर पाए। नाविक सब समझ जाता है। वो उन दोनों को किनारे पर छोड़कर वापस डेविल के पास आ जाता है। जोहानस को सब कुछ देखना था, इसलिए वो दूसरे किनारे पर ही रुकते हैं। नाविक जानबूझकर बहुत धीरे धीरे नाव चलाता है। फ्रस्ट्रेट होकर डेविल खुद ही नाव चलाने लगता है। किनारे आते ही डेविल से पहले नाविक उतर जाता है, जिससे श्राप डेविल को लग जाता है। ये सब जोहानस और हैंसल मज़े से देख रहे थे। डेविल को बहुत गुस्सा आता है। दोनों उसका गुस्सा देखकर भागने लगते हैं। गुस्से में डेविल चाबुक तोड़कर फेंकता है जो कि जोहानस को लग जाता है। ये देखकर हैंसल चीखता है। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ग्रेटल भी हैंसल को ढूंढने निकल गई थी। ग्रेटल उसी एरिया में हैंसल को ढूंढ रही थी। लकीली ग्रेटल हैंसल की आवाज़ सुन लेती है और उसकी तरफ दौड़ती है। दोनों मिल जाते हैं और वो बहुत खुश होते हैं और फिर दोनों जोहानस के पास जाते हैं। जोहानस उन्हें अपने पास बिठाता है और उनसे कहता है मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरी बात ध्यान से सुनना। वो आगे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे सिर क्यों काटे। ये सुनकर दोनों सरप्राइज्ड हो जाते हैं। क्या जोहानस को सच में पता था कि
उनके पेरेंट्स ने उनके सिर क्यों काटे, या वो बच्चों के साथ कोई खेल खेलेगा। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हम वीडियो डालें तो आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।